आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है और इसी दिन सिखों के प्रथम गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती है और इसे भारत के साथ साथ विदेशों में भी बड़े प्रकाशोत्सव से मनाया जाता है। नमस्कार, मैं नेहा जांगीर और आप देख रहे हैं द बुलेटिन मीडिया। आज गुरु नानक जयंती के अवसर पर हम आए हैं सीकर के सबसे बड़े गुरुद्वारे में। गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित लोगों से बात करेंगे। मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम परविंदर कौर है। अच्छा, तो मैम मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि गुरु नानक देव जी के उपदेश आज 500 वर्षों के बाद भी मतलब लोगों को जीने की राह दिखा रहे हैं, तो इनके उपदेशों के बारे में आप दर्शकों को बताएं। गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेश में यही कहा था कि ऊंच नीच का, जाति पाति का भेदभाव मिटाते हुए हमें संसार में मिलजुल कर रहना है और चारों धर्मों को, चार वर्ण एक वर्ण कराया, यानी चारों धर्मों को एक साथ लेकर चलने की आज्ञा दी कि अभी सभी धर्म मिलजुल कर अपना प्रचार करें और ऊंच नीच का भेदभाव मिटा है, किसी को छोटा बड़ा ना समझे, सब एक समान है, चाहे कोई वो धर्म का हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, अपने हिंदू हो, कोई हो, सब समान धर्म एक है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि चारों धर्मों को एक होने का उन्होंने उपदेश दिया है। जैसे आज के टाइम पे कहा जाता है कि सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई, ये बात कही तो जाती है, लेकिन है ना, इसमें ये है कि राजनीति को लेके आ गए हैं लोग, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो देखो, राजनीति ऐसी है कि मतलब वो अपना खाली राजनीति, अपनी सीट पे बैठने के लिए वो राजनीति कर रहे हैं और जनता को वो भरमा रहे हैं कि धर्म, और सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि अलग अलग। ये तो सिख धर्म, ये धर्म यहाँ आके बांटे गए हैं। बाकी हमारे जो गुरुओं का है एक ही उपदेश है, सभी हर जाति को साथ लेकर चलना है, सब मिलजुल कर चलना है, एक ही धर्म को मानना है जो है इंसानियत का धर्म। किसी को ऊंच नीच ना समझो, छोटा बड़ा ना समझो, सब बराबर। मैम, अगर सीकर की बात करें तो सिख समुदाय की कितनी आबादी होगी सीकर में? मैडम, ये तो बात बहुत कहना वो मुश्किल है कि कुल मिला के आप ये समझे कि 2 से 3 परिवार ही हैं, जिसमें सिख धर्म तो यहाँ बहुत कम है। हालांकि यहाँ पे जो ये आज का टाइम ही है, स्टडी का जो है, दूसरे शहरों से, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से सिख परिवार के बच्चे यहाँ आके पढ़ रहे हैं। एजुकेशन हब है सीकर, तो बाहर के जो तो काफ़ी बच्चे हैं और जो जानते हैं वो आते हैं दर्शन के लिए भी। बाकी लोकल परिवार सिख धर्म यहाँ पे कम है। तो मैम ये बताइए कि सिख समुदाय की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? सबसे बड़ी ज़्यादा आबादी तो पंजाब में ही है। आप कहाँ से हैं? मैं सीकर की हूँ, पीयर कोटा का है। अच्छा, आप प्रॉपर सीकर से ही हो क्या? ससुराल मेरा सीकर है। वैसे आप कहाँ के हो? अब हमारे पिछले बड़े जो बुजुर्ग थे, माता पिता, सास ससुर, वो हमारे पीछे लाहौर पाकिस्तान में जो रह चुका है, जिला झेलम, वो वहाँ के थे हमारे बड़े बुजुर्ग। बाकी हमारा जन्म राजस्थान में ही हुआ है और हम सीकर में। आज जयंती के उपलक्ष्य में कैसा रहा आज का दिन आप? बहुत ही शानदार, बढ़िया प्रोग्राम रहे। सुबह से हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। वैसे तो देखा जाए हम पिछले 12-13 दिनों से प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। घर घर में जाकर जो प्रभात फेरी को बुलाते हैं, अवगत करते हैं, वहाँ हम जाकर कीर्तन करते हैं, गुरु नानक की जीवनी के बारे में बताते हैं कि गुरु नानक देव जी के क्या क्या उपदेश थे। अच्छा, तो गुरु नानक देव जी के बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। गुरु नानक देव जी का जन्म पाकिस्तान के तलवंडी गांव साबो में हुआ था। पिता कालू जी मेहता जी थे, माता तृप्ता जी थे और कार्तिक की पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। आज जो हम ये प्रकाश उत्सव 553वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं और सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ और जोश उमंग के साथ ये पर्व मनाया है। कीर्तन भी हुए, सुखमनी साहब के पाठ हुए हैं, अरदास हुई है, सरबत के भले के लिए सुख कामना की गई है कि सभी का भला हो और संसार के देशवासी संसार में सब सुखी रहे। उसके बाद लंगर सेवा हुई है। ये लंगर सेवा अटूट लंगर बरताया गया है, जिसमें सभी धर्मों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया है। आज गुरु नानक देव जी की जयंती है, तो इसके अवसर पर सीकर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सीकर वासियों को हम यही संदेश देना चाहेंगे, जितनी भी यहाँ पर पंजाबी समाज और सिख समुदाय के लोग हैं, जैसा कि मेरी बहन ने कहा कि सिख समुदाय के 4-5 ही यहाँ फैमिलियाँ हैं,
लेकिन 60-70 फैमिली पंजाबी समाज की भी है और सब ने मिलकर जो है प्रभात फेरी का पूरा सहयोग दिया है और लंगर सेवा जो हुई है वो बड़ी अच्छा तरीके से की गई है। मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सिमरन कौर। अच्छा, तो गुरु नानक देव जी का आज जन्मदिन है, तो आपने यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से मनाया होगा, तो किस प्रकार से मनाया वो बता दें। हमने सुबह आके पहले तो सुखमनी साहब के पाठ करे और उसके बाद में स्त्री सत्संग किया, जिसमें मेरी मदर भी थी, मैं भी थी और सारी लेडीज़ थी। और उसके बाद में सरबत के भले की अरदास करी, अटूट लंगर बताया गया। ये आपने जो अभी बताया सरबत के भले की अरदास की, ये कैसे की आप समझाइए थोड़ा। ये सरबत के भले की अरदास यानी हमारे इस अरदास में 10 गुरु के नाम आते हैं और उसके बाद में गुरु जी ने ये संदेश दिया उसमें कि आपको हमें नहीं मान के हमारे लिखे हुए गुरु ग्रंथ साहब जी को मानना है, उनकी वाणी को ही आपको उन्हीं के विचार को अपने अमल करना है, उन्हीं के विचारों को। और उसके बाद में सरबत के भले की अरदास का मतलब है कि संसार भर में जितने भी लोग हैं सबका भला हो। मैम आप ये गुरुवाणी क्या होती है इसके बारे में दर्शकों को बताइए। ये जो अपना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, हमारे को जो धार्मिक ग्रंथ मिला हुआ है, इसमें 10 गुरुओं की वाणी है। 10 गुरुओं की वाणी है। इसमें एक वाणी की लाइन आती है हमारे, वाणी गुरु गुरु है वाणी, विच बाणी अमृत सारे, बाणी कहे सेवक जन माने, प्रत्यक गुरु निस्तारे। यानी 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की स्थापना की थी तो अपने सिखों को उन्होंने ये कहा था, सिख होने का मतलब मैं ये भी आपको स्पष्ट करती हूँ यहाँ पे कि सिख होना कोई ये नहीं है कि पगड़ी बांध के या दाढ़ी मूछा रख के ही अपन सिख है। सिख होता है शिष्य जो गुरु के विचारों को अमल करे। तो उनकी जो रचित वाणी है, उन्होंने ये उपदेश दिया कि मेरे मतलब हम 10 गुरुओं के बाद 10वां गुरु मैं हूँ जो गुरु गोविंद सिंह जी, उसके हमारे को आपने नहीं पूजना है, इसी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूजना है। इसकी जो गुरुवाणी का पाठ जितना करोगे आपको इसमें से प्रत्येक गुरु के दर्शन होंगे और आपकी जो मनोकामना है इस वाणी से पढ़ने से ही होगा। और गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया है कि गुरु ग्रंथ साहब आप नाम जपो, आप जितना भगवान का ईश्वर का नाम ले सकते हैं, ईश्वर एक है, उनका नाम लीजिए, उसी में आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर आपके हृदय में बसे हुए हैं, आप बस उठते बैठते सोते जागते उस परमात्मा का सिमरन करो। गुरुवाणी का यही अर्थ है। चले मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु होए दया